नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। बड़ी खबर है, मोदी आज कर्नाटक और गोवा जाएंगे। उडुपी में गीता पाठ में शामिल होंगे। गोवा में भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 77 फीट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और गोवा का दौरा करेंगे, जहां वो श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ के 550 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित समारोह में हिस्सा लेंगे और भगवान राम की 77 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कर्नाटक में वो उडुपी स्थित श्री कृष्ण मठ जाएंगे और लक्ष्य कंठ गीता पारायण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ये एक भक्ति सभा है जिसमें 1 लाख प्रतिभागी शामिल होंगे और विद्यार्थी, साधु संत, विद्वान आदि एक साथ मिलकर भगवत गीता का पाठ करेंगे। प्रधानमंत्री सुवर्ण तीर्थ मंडप का भी उद्घाटन करेंगे, जो कृष्ण मंदिर के गर्भगृह के सामने स्थित है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और गोवा का दौरा करेंगे, जहां वो श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ के 550 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित समारोह में हिस्सा लेंगे और भगवान राम की 77 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कर्नाटक में वो उडुपी स्थित श्री कृष्ण मठ जाएंगे और लक्ष्य कंठ गीता पारायण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ये एक भक्ति सभा है जिसमें 1 लाख प्रतिभागी शामिल होंगे और विद्यार्थी, साधु संत, विद्वान आदि एक साथ मिलकर भगवत गीता का पाठ करेंगे। प्रधानमंत्री सुवर्ण तीर्थ मंडप का भी उद्घाटन करेंगे, जो कृष्ण मंदिर के गर्भगृह के सामने स्थित है। अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड से एसआईआर को लेकर बड़ी खबर। उत्तराखंड में 2003 की मतदाता सूची जारी। 18 विधानसभा सीटें आज अस्तित्व में नहीं। मतदाताओं के लिए अपना नाम खोजना चुनौती। चुनाव आयोग के विशेष गहन परीक्षण एसआईआर के लिए उत्तराखंड की वर्ष 2003 की मतदाता सूची तो जारी हो गई है, लेकिन इसमें नाम खोजना आसान नहीं है। प्रदेश भर में उस वक्त 18 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो आज अस्तित्व में नहीं है। परिसीमन के बाद इनके नाम और क्षेत्र बदल गए थे। एसआईआर के लिए वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान किया जाना है। आपका वोट 2003 में था या नहीं, इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी देहरादून कार्यालय ने वेबसाइट ceo.uk.gov.in पर वर्ष 2003 की मतदाता सूची जारी कर दी है। नई पीढ़ी के मतदाता जब यहां देहरादून की धर्मपुर व रायपुर, चमोली की थराली, पौड़ी की चौबट्टा खाल, नैनीताल की लालकुआ व भीमताल ऊधम सिंह नगर की कालाढूंगी सीट की तलाश करेंगे तो उन्हें नहीं मिलेगी। वर्ष 2003 में यह विधानसभा सीटें थी ही नहीं। आपको बता दें, चुनाव आयोग के विशेष गहन परीक्षण यानी एसआईआर के लिए उत्तराखंड वर्ष 2003 की मतदाता सूची तो जारी हो गई है, लेकिन इसमें नाम खोजना आसान नहीं है। प्रदेश भर में उस वक्त 18 विधानसभा सीटें ऐसी थीं जो आज अस्तित्व में नहीं है। परिसीमन के बाद इसके नाम और क्षेत्र बदल गए थे। एसआईआर के लिए वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान किया जाना है। आपका वोट 2003 में था या नहीं, इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी देहरादून कार्यालय ने वेबसाइट ceo.uk.gov.in पर वर्ष 2003 की मतदाता सूची जारी कर दी है। नई पीढ़ी के मतदाता जब यहां देहरादून की धर्मपुर व रायपुर, चमोली की थराली, पौड़ी की चौबट्टा खाल, नैनीताल की लालकुआ व भीमताल ऊधम सिंह नगर की कालाढूंगी सीट की तलाश करेंगे तो उन्हें नहीं मिलेगी। वर्ष 2003 में ये विधानसभा सीटें थी ही नहीं। अगली बड़ी खबर लेंगे कर्नाटक से। कर्नाटक की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर। कर्नाटक में गहराया सियासी संकट। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम शिव कुमार के बीच जुबानी जंग जारी। सिद्धारमैया झुकने को तैयार नहीं। शिव कुमार के नेतृत्व को याद दिलाया वादा। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर मचा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बीच प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुबानी जंग जारी है। हालिया घटनाक्रमों की बात करें तो दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर शब्द या वादे
को निभाने की ओर इशारा कर रहे हैं। डीके शिव कुमार को कर्नाटक में सिद्धारमैया के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए सबसे पहले नेतृत्व परिवर्तन की ओर इशारा किया। इसे पार्टी नेतृत्व को उसके कथित वादे के बारे में सार्वजनिक तौर पर संकेत के रूप में देखा गया था। माना जाता है कि शिव कुमार को कर्नाटक सरकार के 5 साल के कार्यकाल के 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाए जाने का फॉर्मूला दिया गया था। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने 20 नवंबर को 2.5 साल पूरे कर लिए हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया था। कांग्रेस नेता शिव कुमार ने अपनी पोस्ट में कहा था कि अपनी बात पर कायम रहना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि चाहे वह जज हो, राष्ट्रपति हो या कोई और, जिसमें मैं शामिल हूं, सभी को अपनी बात कर चलना होगा। शब्द की ताकत ही विश्व की जीत है। तमाम जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, कर्नाटक में सियासी नाटक जारी है। क्या कांग्रेस आला कमान इस मामले को सुलझा पाएगा या कांग्रेस के हाथ में एक और स्टेट जाने वाला है? देखिए, कांग्रेस की स्थिति फिलहाल जो है आगे कुआं पीछे खाई वाली हो गई है। कांग्रेस में जब कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, बीजेपी की सरकार को हराकर, तो यह तय हुआ था कि फिलहाल जो है मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सिद्धारमैया को दी जाएगी और शिव कुमार को भी, जिनके प्रयासों से कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली थी और यह तमाम सोर्सों से बातें सामने आ भी रही थी कि शिव कुमार की कड़ी मेहनत की वजह से कांग्रेस को जमीनी धरातल पर बहुत मजबूती मिली और आखिरकार कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धारमैया बाजी मार गए और शिव कुमार को अभी ये आश्वासन दिया गया कि बाद में फिर उन पर विचार किया जाएगा। उस समय यह बातें खबरों में आई थी कि 2.5 साल तक सिद्धारमैया जी रहेंगे, 2.5 साल तक शिव कुमार को बनाया जाएगा कर्नाटक का मुख्यमंत्री। लेकिन तमाम बातें दरकिनार करके सिद्धारमैया जी अभी तक जो उनकी कर्नाटक की राजनीति में बैठा है, उस वजह से भी यह कहा जा सकता है कि अभी तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हुए हैं और शिव कुमार का जो गुट है वो काफी असंतुष्ट है। इसी वजह से यह रह करके आला कमान से जुगत भिड़ाने की कोशिश करते हैं कि इस मुद्दे को सुलझाया जाए और उन्हें भी मुख्यमंत्री बनाया जाए। पिछले कुछ महीनों से डॉक्टर शिव कुमार और सिद्धारमैया का अलग अलग गुट जो है आला कमान राहुल गांधी से भी मिला है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर यह ऐसा कुछ सामने नहीं आया है कि कर्नाटक की गुत्थी सुलझती हुई दिख रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए आपका। बड़ी खबर आ रही है झारखंड से। झारखंड हेमंत सोरेन सरकार 2.0 के आज 1 साल पूरे। 2.0 मजबूत जनादेश का पहला वर्ष। मैया सम्मान योजना ने बढ़ाई लोकप्रियता। सरकार के 1 साल का लेखा जोखा। नियुक्ति वर्ष में 5,000 नौकरियां दी। आज मिलेगी 9,000 लोगों को नौकरियां। 1 साल पहले झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणामों ने पूरे देश को चौंका दिया था। भाजपा देश के कई राज्यों में सत्ता पर काबिज हो रही थी, लेकिन झारखंड में बुरी तरह हार गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने 81 में से 56 सीटें जीतकर अपार बहुमत हासिल किया था। ये हेमंत सोरेन के अब तक के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। जेल से बाहर आने के बाद सिर्फ 4-5 महीने बाद ही उन्होंने न केवल अपने दल की सीटें बढ़ाई बल्कि पूरे गठबंधन को अभूतपूर्व सफलता दिलाई। जनता ने उन्हें सिर्फ सत्ता नहीं, एक मजबूत और भावनात्मक जनादेश दिया। हेमंत 2.0 सरकार ने अपने पहले साल में खुद को स्थिर, तेज और जन केंद्रित साबित किया। घाटशिला उपचुनाव में झामुमो को रिकॉर्ड जीत इसका सबसे ताजा प्रमाण है। बीजेपी राज्य में लगातार हार के बाद बैकफुट पर है। आपको बता दें, हेमंत सोरेन सरकार 2.0 के आज 1 साल पूरा हो चुका है। 2.0 मजबूत जनादेश का पहला वर्ष। 1 साल पहले झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणामों ने पूरे देश को चौंका दिया था। भाजपा देश के कई राज्यों में सत्ता पर काबिज हो रही थी, लेकिन झारखंड में बुरी तरह हार गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने 81 में से 56 सीटें जीतकर अपार बहुमत हासिल किया। यह हेमंत सोरेन के अब तक के राजनीतिक जीवन
जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। जेल से बाहर आने के बाद सिर्फ 4-5 महीने बाद ही उन्होंने न केवल अपने दल की सीटें बढ़ाई बल्कि पूरे गठबंधन को अभूतपूर्व सफलता दिलाई। जनता ने उन्हें सिर्फ सत्ता नहीं, एक मजबूत और भावनात्मक जनादेश दिया। हेमंत 2.0 सरकार ने अपने पहले साल में खुद को स्थिर, तेज और जन केंद्रित साबित किया है। घाटशिला उपचुनाव में झामुमो की रिकॉर्ड जीत इसका सबसे ताजा प्रमाण है। भारतीय जनता पार्टी राज्य में लगातार हार के बाद बैकफुट पर है। आज मिलेगी 9,000 लोगों को नौकरियां, नियुक्ति वर्ष में 5,000 नौकरियां दी। तमाम जानकारियों के साथ अजय सिंह ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, हेमंत सरकार ने आज पूरे 1 साल कर लिए हैं। इस दौरान पूरे 1 साल में हेमंत सरकार ने क्या क्या हासिल किया है, विस्तार से बताइए। देखिए, मैं बताऊं कि आज जो हेमंत सरकार जो है 1 साल लगभग पूरा हो चुका है। आज उनका जब से वो गद्दी नशीन दोबारा जब वो सत्ता में पूर्णतः सत्ता में आए हैं, तो इस बार जब सत्ता में आए तो भारी बहुमत से वो जीते और उनकी पार्टियां जो है लगातार जो है वो एक रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाती जा रही। उसी कड़ी में जो है आज 1 साल पूरे पर रांची में आज एक भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है और आज जो है नियुक्ति पत्र बांटे जाने हैं, जिसमें 9,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगी। और तमाम जो है झारखंड के जो मुख्यमंत्री ने जो चुनाव से पहले जो कहा था कि हम आने वाले समय में जो है नियुक्ति जो है वो नियुक्ति की बयान ला देंगे, वो लगभग लगता है कि ऐसा जो है प्रतीत हो रहा है कि वो नियुक्तियां की जो है, चूंकि अभी महज 1 साल ही गुजरे हैं और नियुक्ति का दौर जो है शुरू हो चुका है और उसी कड़ी में आज 9,000 लोगों को आज नियुक्ति पत्र बांटे जाने हैं। एक बड़ा समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें चारों तरफ से इनकी जो है प्रशंसा मिल रही है कि ये जो है नियुक्ति, चूंकि झारखंड में अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी समस्या है और लगातार जो मुख्यमंत्री इस पर जो पिछले कुछ चुनाव में जो दोहराते रहे थे कि आने वाले समय में हम बेरोजगारी को और रोजगार देंगे, तो ये ऐसा लग रहा है कि ये 1 साल पूरे हुए हैं और झारखंड जो है रोजगार देने के लिए उपलब्ध है। तो बहरहाल ये तो आने वाले वक्त बताएगा कि और कितना माइलस्टोन ये खड़ा करेंगे, लेकिन अभी ऐसा प्रतीत होता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री जो उन्होंने दोहराया था कि हम रोजगार देंगे, वो संकल्प है रोजगार देने को, तो उसी की एक आज बानगी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए आपका। आपको बता दें, हेमंत सोरेन सरकार 2.0 को आज पूरे 1 साल हो गए हैं। वही 1 साल पहले झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणामों ने पूरे देश को चौंका दिया था। भाजपा देश के कई राज्यों में सत्ता पर काबिज हो रही थी, लेकिन झारखंड में बुरी तरह हार गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने 81 में से 56 सीटें जीतकर अपार बहुमत हासिल किया। वहीं हेमंत सोरेन ने अब तक के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। जेल के बाहर आने के बाद सिर्फ 4-5 महीने बाद ही उन्होंने न केवल अपने दल की सीटें बढ़ाई बल्कि पूरे गठबंधन को अभूतपूर्व सफलता दिलाई। जनता ने उन्हें सिर्फ सत्ता नहीं, एक मजबूत और भावनात्मक जनादेश भी दिया। हेमंत 2.0 सरकार ने अपने पहले साल में खुद को स्थिर, तेज और जन केंद्रित साबित किया है। अगली बड़ी खबर लेंगे मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर। खाद की लाइन में लगी आदिवासी महिला की मौत। 2 दिन से लगी आदिवासी महिला की मौत। एम्बुलेंस न मिलने से बिगड़ी हालत, निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया गया। गुना जिले के बमौरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बाघेरी में खाद लेने पहुंची आदिवासी महिला की मौत ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतक महिला का नाम भूरिया बाई था, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष बताई गई। परिजनों का कहना है कि भूरिया बाई पिछले 2 दिन से खाद की लाइन में लगी हुई थी। किसान इन दिनों खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं और वितरण केंद्रों पर लंबी कतारें लगी रही हैं। भूरिया बाई मंगलवार को यूरिया लेने बागेरी खाद वितरण केंद्र पहुंची थी। मंगलवार को खाद नहीं मिल पाई और बुधवार को उसे खाद नहीं मिली। लगातार 2 दिन के इंतजार के बाद जब बुधवार देर रात भी खाद नहीं मिली
तो वह केंद्र के बाहर ही कड़ाके की सर्दी में सो गई। इस दौरान उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजनों और आसपास मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। ऐसे में किसान ने अपने निजी वाहन से उसे बमौरी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उसकी हालत अधिक बिगड़ने से उसे गुना रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान आखिरकार उसकी मौत हो गई। भूरियाबाई गुना जिले के ग्राम कुसेपुर की निवासी थी। तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी संतोष सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, मौत के बाद सरकार क्या कह रही है? जी देखिए अंकिता, ये जो गुना जिले का मामला है, भूरियाबाई की बताया जा रहा है कि ठंड के कारण मौत हो गई। और ये खाद के लिए ये किसान महिला जो है लगातार लाइन पे लगी रही और रात में वहीं सोने के कारण इसकी मौत हुई है। फिलहाल शासन प्रशासन का कहना है कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराई जाएगी और उसके बाद जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। अंकिता जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए आपका। आपको बता दें, गुना जिले के बमोरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बागेरी में खाद लेने पहुंची आदिवासी महिला की मौत ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतक महिला का नाम भूरियाबाई था, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष बताई गई है। परिजनों का कहना है कि भूरियाबाई पिछले 2 दिन से खाद की लाइन में लगी हुई थी। किसान इन दिनों खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं और वितरण केंद्रों पर लंबी कतारें लगी रहती हैं। भूरियाबाई मंगलवार को यूरिया लेने बागेरी खाद वितरण केंद्र पहुंची थी। मंगलवार को खाद नहीं मिल पाई और बुधवार को भी उसे खाद नहीं मिली। लगातार 2 दिन के इंतजार के बाद जब बुधवार देर रात भी खाद नहीं मिली, तो वह केंद्र के बाहर कड़ाके की सर्दी में सो गई। वहीं इस दौरान तबीयत अचानक बिगड़ जाने से परिजनों और आसपास के मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। ऐसे में किसान ने अपने निजी वाहन से बमौरी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया महिला को। यहां उसकी हालत अधिक बिगड़ने से उसे गुना रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान आखिरकार उसकी मृत्यु हो गई। भूरियाबाई गुना जिले के ग्राम कुसेपुर की निवासी थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।